हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूँ आपका डिक्टेशन, जो कि 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। 3, 2, 1, स्टार्ट। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। दूसरे शब्दों में, मनुष्यों के मेल से ही समाज बनता है। जिस प्रकार चावल पक गए हैं कि नहीं, यह देखने के लिए पूरी हांडी को नहीं बल्कि एक दाने को देखकर जान लिया जाता है कि वे कच्चे हैं या पक्के। उसी प्रकार किसी व्यक्ति को आचरण व्यवहार से ही पता चल जाता है कि वह जिस समाज में रहता है वह किस प्रकार का समाज है। यदि व्यक्ति निठल्ले हैं तो कहा और माना जा सकता है कि उनका समाज भी निठल्ला है। यदि व्यक्ति आत्मनिर्भर है तो कह दिया जाता है कि उसका समाज भी आत्मनिर्भर ही है। इस प्रकार आत्मनिर्भरता का महत्व स्पष्ट है। आत्मनिर्भरता के लिए स्वावलंबी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आत्म शब्द का अर्थ है अपने आप पर निर्भर। शब्द का अर्थ है आश्रित होना। इस प्रकार दूसरों के आश्रय पर खड़े न हों, अपने ही पांव पर, अपने ही बलबूते पर खड़े होने को आत्मनिर्भरता कहा जाता है। स्वावलंबन का अर्थ भी ऐसा ही है। स्व अर्थात अपना और अवलंबन यानी आसरा या सहारा। अपने सहारे या क्रियाकलापों के सहारे जीने को स्वावलंबन कहा जाता है। जिस प्रकार किसी भी पराधीनता को अच्छा नहीं माना जाता, उसी प्रकार दूसरों का आश्रित बनकर राजा भी अच्छा एवं उचित नहीं माना जाता। पराधीन और परायों पर निर्भर रहने वाला दोनों का अपने व्यक्तित्व दबकर रह जाता है। दोनों की अपनी इच्छा का कोई मूल्य नहीं रह होता। अधीन बनाने और आश्रय देने वाले जैसे रखें वैसा ही रहना पड़ता है। पराधीन और परावलंबी दोनों के लिए सच्चे सुख, स्वाधीनता और स्वर्ग नरक का कोई महत्व नहीं हुआ करता। आश्रय देने वाला जैसा रखता है वैसा ही रहना उनकी मजबूरी हुआ करता है। वे सुख दुख का असली स्वरूप न तो देख पाते हैं और न पहचान पाने में ही समर्थ हुआ करते हैं। इन्हीं सत्यों की तरफ इशारा करते हुए कविवर वियोगी हरि ने कहा है, अर्थात स्वर्ग नरक का महत्व उन्हीं के लिए हुआ करता है जो स्वाधीन हैं, स्वावलंबी हैं। पराधीन और पराय आश्रित के लिए स्वर्ग नरक का कोई महत्व नहीं होता। उसे तो अधीन बनाने या आश्रय देने वाला जैसे हाल में रखता है रहना पड़ता है। आत्मनिर्भरता या स्वावलंबन का सामान्य अर्थ है अपने पांव पर खड़ा होना, अर्थात अपना जीवन अपने द्वारा किए गए परिश्रम और उससे प्राप्त होने वाले धन से व्यतीत करना। ऐसा करने वाला ही घर परिवार और समाज में आदर मान पाया करता है। जो व्यक्ति आलसी और निकम्मा होता है, अपनी जीविका का साधन भी जुटा नहीं पाता। उसका अपने घर परिवार वाले ही इज्जत नहीं किया करते, फिर वह समाज से सम्मान पाने की आशा कैसे कर सकता है। ऐसे आदमी को घर परिवार, समाज, देश, जाति और धरती पर
एक ऐसा बोझ माना जाता है जिसे कोई उठाना नहीं चाहता। हर कोई उतारकर एक तरफ फेंक कर किनारा कर जाना चाहता है। इसके विपरीत आत्मनिर्भर आदमी को सभी शर आंखों पर बिठाए रखना चाहते हैं। स्टॉप। तो दोस्तों आज की डिक्टेशन समाप्त हुई, जो कि आपकी आत्मनिर्भरता पर थी। दोस्तों अगर आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो आप एक दिन डेमो लीजिए, फिर आप पेड कोर्स ले सकते हैं। दोस्तों आप एक विश्वास के साथ यकीन कीजिए, आपको ऑफलाइन से ज़्यादा नहीं, ऑफलाइन से कहीं गुना ज़्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। आपकी सिर्फ 60 या 60 से 60 प्लस स्पीड में होनी चाहिए, उसके बाद हम पेड बैच में ले लेंगे आपको। उससे पहले अगर आपकी 60 से कम है तो जूनियर में चलता है हमारा, 30 से 40 जो स्पीड होती है उसमें डालेंगे, लेकिन 60 से जो होता है उसे सीनियर बैच में डालेंगे। 2 महीने की गारंटी के अंदर अगर आपकी 60 की स्पीड है, 2 महीने में 120 की स्पीड आपको करके देंगे, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, तो आप एक बार जरूर लें डेमो, उसके बाद आप फीस सबमिट करें, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। 1 घंटे क्लास में 3 घंटे का फायदा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले डिक्टेशन के साथ। जय हिंद।